For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 369th episode, we are talking about 16 very important words and wordings that you can use to dodge arguments and keep conversations calm. पार्ट 2. जी हाँ, ये पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि लास्ट वीक भी हमने बात की है ऐसी वर्डिंग्स की जो आप यूज करके अपनी कॉन्वर्सेशंस को और भी ज्यादा पीसफुल और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना सकते हैं. यानी कि कई बार क्या होता है, गुस्से में हम कुछ बोल जाते हैं या बहस होने वाली होती है, तो यू कैन यूज दीज वर्ड्स टू डॉज आर्ग्यूमेंट्स. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 369th एपिसोड और आज बात चल रही है ऐसी वर्डिंग्स की जिन्हें यूज करके आप डॉज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को और अपनी कॉन्वर्सेशंस को और भी ज्यादा काम बना सकते हैं. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहली वर्ड की तरफ या वर्डिंग की तरफ. आई वॉन्ट टू मेक श्योर वी आर बोथ कंफर्टेबल विद द आउटकम. आई वॉन्ट टू मेक श्योर We are both comfortable with the outcome. पहले तो मैं स्पेलिंग बता देती हूँ. I want, WANT, want to make sure, MAKE, make sure, SURE, sure. We are, WEVRARE, both, BOTH, both. Comfortable, COMFORTABLE, comfortable with, WITH, with the outcome, OUTCOME, outcome. कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जो बात कर रहे हैं उसका जो आउटकम रिजल्ट निकले, हम दोनों उससे कंफर्टेबल हों, उसमें सहमत हों. सो आई वांट टू मेक श्योर वी आर बोथ कंफर्टेबल विद द आउटकम. इसका मतलब होता है एम्फसाइजेस होता है कि अ शेयर्ड गोल फॉर सेटिस्फेक्शन विद द रेजोल्यूशन या जो भी रिजल्ट निकले उसके साथ दोनों की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कि दोनों को होना चाहिए हाँ नहीं ठीक है सही है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, I want to make sure we are both comfortable with the outcome. Let's find something that works for us both. मतलब मैं चाहूंगी कि हम कोई ऐसा रिजल्ट निकालें जिससे हम दोनों खुश हों, सहमत हो. क्लियर? सो लेट्स फाइंड समथिंग that works for us both. क्लियर? तो ये आप फ्रेज इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि I want to make sure we are both comfortable with the outcome. Let's find something that works for us both. क्लियर? इसी के बाद जो दूसरा फ्रेज है शाम का, वो है या यूं कहूं वर्डिंग जो है वो है Let's keep each other's goals in mind. Let's keep each other's goals in mind. LET'(S). Let's keep KEEP, keep each other EACH, each others OTHER'(S), others goals GOALS, goals in mind, in mind, MIND, mind. यानी कि जब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के गोल की, तुम्हारा गोल क्या है मेरा गोल क्या है, ये दिमाग में रख के बात करें. Let's keep each other's goals in mind. यानी कि this suggests aligning on mutual objectives to guide the conversation forward. यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ कि हम ऐसे बात करें जाके हमें पता हो कि हाँ हम दोनों के गोल्स ये हैं और हमें यहाँ तक पहुंचना है. तो दोनों के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो दिमाग में होने चाहिए बात करते हुए, ताकि वो बात का जो रिजल्ट निकले वो दोनों के लिए फायदेमंद हो. क्लियर? एग्जाम्पल है इसका, लेट अस कीप ईच अदर्स गोल्स इन माइंड एज वी डिस्कस दिस फर्दर. कि जैसे कि हम इस टॉपिक पे आगे बात कर रहे हैं तो दोनों के गोल अपने दिमाग में लेके चलते हैं ताकि जो रिजल्ट निकले वो दोनों के लिए सहायक हो. क्लियर? सो लेट्स कीप ईच अदर्स गोल्स इन माइंड एज वी डिस्कस दिस फर्दर. देखिए मैं हमेशा कहती हूँ दीज आर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट एट टाइम्स, राइट? तो आपको कभी भी अगर लगे कि मुश्किल है या कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ छूट गया है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प. आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू. अभी के लिए जो अगला वर्डिंग आ रही है वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्डिंग है. आई एम हियर टू लिसन नॉट जज. I am here to listen, not judge. I am here, HERE, here to TO2, listen, 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 not NOT, not judge, 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 कि मैं यहाँ पे सुनने के लिए हूँ, जज करने के लिए नहीं. क्लियर? जैसे it sets a non-judgmental tone to the, कह सकते हो, encourage
ओपन शेयरिंग, मतलब टू एनकरेज ओपन शेयरिंग की, ताकि अगर अगला व्यक्ति भी खुल के बात कर सके तो आप यहाँ पे ये वर्ड बोल के क्या करें कि दूसरा व्यक्ति बेझिझक बोले जो वो बोलना चाह रहा है। क्लियर? सो एक जो जजमेंट का डर है वो खत्म हो जाता है। तो आप तब ये बोल सकते हैं आई एम हियर टू लिसन नॉट जज। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई एम हियर टू लिसन नॉट जज, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। आई एम हियर टू लिसन एंड नॉट जज, प्लीज फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ वर्डिंग है शाम की वो भी इंटरेस्टिंग है। It sounds like we both care about this a lot. It sounds like we both care about this a lot. मतलब ऐसा लगता है कि हम दोनों को इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता है। It sounds S-O-U-N-D-S, sounds like L-I-K-E, like, we, W-E, we, both, B-O-T-H, both care, C-A-R-E, care, about, A-B-O-U-T, about this, T-H-I-S, this, a lot, L-O-T, lot. It sounds like we both care about this a lot, यानी कि acknowledges mutual, कह सकते हो इन्वेस्टमेंट या रिडक्शन, या क्या मतलब एक तरह से होता है ना कि हम ये बताते हैं कि हम दोनों को जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट, मुद्दा या जो भी है, हम दोनों को इस बारे में चिंता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, इट साउंड्स लाइक वी बोथ केयर अबाउट दिस अ लॉट, सो लेट्स वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन। ऐसा लगता है कि हम दोनों को इस चीज की बहुत चिंता है, तो चलो मिलके सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्लियर? कई बार होता है ना कि कोई प्रॉब्लम है और 1, 2, 3 अलग अलग लोगों को उसकी बहुत चिंता है, तो आप इससे बात करो तो आप कह रहे हो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इसकी चिंता है, मुझे भी है, तो चलिए मिलके एक सोल्यूशन निकालते हैं। क्लियर? I hope you got the sense. So it sounds like we both care about this a lot. So let's work together to find a solution. Clear? तो ये हो गए 4 wordings for the first segment of this 369th episode. मैं जल्दी से एक recap ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कुछ अगर छूट गया है तो वो आप दोहरा लें। पहली wording इस शाम की थी, I want to make sure we are both comfortable with the outcome. I want to make sure we are both comfortable with the outcome. I want, W-A-N-T, want, to, T-O-2, make, M-A-K-E, make, sure, S-U-R-E, sure, we are, W-E, we are, A-R-E-R, both, B-O-T-H, both, comfortable, C-O-M-F-O-R, T-A-B-L-E, comfortable with, W-I-T-H, with, D-T-H-E, the, outcome, O-U-T-C-O-M-E, outcome, यानी कि a shared goal for satisfaction with the रेजोल्यूशन या रिजल्ट की एक शेयर्ड, दोनों का अच्छा, दोनों अच्छे से खुश हो कि हाँ ये रिजल्ट निकला, मैं भी खुश, तुम भी खुश। क्लियर? जैसे आई वॉन्ट टू मेक श्योर वी आर बोथ कंफर्टेबल विद द आउटकम, लेट्स फाइंड समथिंग दैट वर्क्स फॉर अस बोथ, यानी कि चलिए कोई ऐसा निर्णय लेते हैं, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जिससे हम दोनों ही खुश हों। क्लियर? इसी के बाद जो दूसरा वर्डिंग था इस शाम का वो था लेट अस कीप ईच अदर्स गोल्स इन माइंड, कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस बारे में तो एक दूसरे के गोल्स दिमाग में लेके बात करेंगे ताकि दोनों के गोल्स मीट हों। क्लियर? L-E-T लेट्स कीप, K-E-E-P, कीप, ईच अदर, E-A-C-H, ईच अदर, O-T-H-E-R अदर्स, गोल्स, G-O-A-L-S, गोल्स इन माइंड, in mind, M-I-N-D, mind. It suggests aligning on mutual objectives to guide the conversation forward, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन में लेके जाएं जिस डायरेक्शन में हम दोनों के, मेरा जो गोल है, तुम्हारा जो गोल है, वो दोनों का फुलफिल हो। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, let us keep each other's goals in mind as we discuss this further, कि जैसे कि हम इस बारे में आगे बात करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के गोल्स दिमाग में लेके चलते हैं ताकि दोनों के गोल्स फुलफिल हों। क्लियर? अगर आपको किसी भी चीज के बारे में थोड़ी सी भी शंका है, डाउट है, तो प्लीज पूछिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी कमेंट एरिया में कमेंट डाल सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। अभी के लिए तीसरी जो वर्डिंग थी शाम की वो थी आई एम हियर टू लिसन नॉट जज, कि मैं यहाँ पे सुनने के लिए हूँ, तुम्हें जज करने के लिए नहीं। क्लियर? सो आई एम हियर, H-E-R-E, हियर, टू, T-O, लिसन, L-I-S-T-E-N, लिसन, नॉट जज, N-O-T, नॉट जज, J-U-D-G-E, जज, यानी कि सेट्स अ नॉन जजमेंटल टोन सो दैट द अदर पर्सन कैन फ्रीली शेयर व्हाट ही और शी वांट्स टू शेयर, कि जब आप कहते हैं कि मैं जज नहीं करूंगा तो अगला व्यक्ति खुल के बात करता है। फिर जैसे आई एम हियर टू लिसन नॉट जज, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स, कि मैं यहाँ पे सुनने के लिए हूँ, जज करने के लिए नहीं हूँ, तो तुम खुले दिल से जो भी बोलना चाह रहे हो तुम बात करो।
ठीक है, इसी के बाद जो फोर्थ वर्डिंग है शाम की वो भी इंटरेस्टिंग थी. इट साउंड्स लाइक वी बोथ केयर अबाउट दिस अ लॉट. ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को इस बारे में बहुत चिंता है इस चीज की. इट साउंड्स लाइक वी बोथ केयर अबाउट दिस अ लॉट. ठीक है, कि मुझे लगता है कि हम दोनों की बहुत चिंता है इस चीज को लेके. क्लियर. तो IT, it sounds SOUNDS, sounds like LIK, like, WE, we both, 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 care, CARE, care about this, 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 a lot, LOT, lot. यानी कि it acknowledges mutual investment, कि मतलब हम दोनों को इस चीज की चिंता है. तो चलिए कोई ऐसा हल निकालते हैं जो इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे इट साउंड्स लाइक वी बोथ केयर अबाउट दिस लॉट, सो लेट्स वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन. कि ऐसा लगता है कि हम दोनों को इस चीज की बहुत चिंता है, तो चलिए मिलके कोई सॉल्यूशन निकालते हैं. क्लियर. तो चलिए ये हो गए हमारी 4 वर्डिंग्स. मैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटूंगी नेक्स्ट सेगमेंट में और 4 वर्डिंग्स के साथ. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज. बात चल रही है ऐसी वर्डिंग्स की जिन्हें यूज करके आप आर्ग्यूमेंट्स और गुस्से को डॉज कर सकते हैं, यानी कि अवॉइड कर सकते हैं. तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पास. स्टे ट्यून्ड. This is the second segment of this 369th episode, and we are talking about wordings that can help you dodge or avoid arguments or anger during a conversation. तो चलिए बात करते वक्त कई बार गुस्सा आ जाता है, गर्म होने लगती है बातें, तो तब आप बिल्कुल ये वर्डिंग्स को यूज करके डॉज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं गुस्से को. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th वर्डिंग की तरफ. I believe we can find a path that suits both of us. मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो हम दोनों को सूट करे. I believe, 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 WE, we can, CAN, find, 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 a path, 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 that, 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 suits, 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 both, BOTH, both of us, US, us. जैसे कि इसमें क्या मतलब क्या हो जाएगा इसका? Expresses optimism for a mutually beneficial outcome, यानी कि दूसरे को ये बताना कि हम दोनों कुछ ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो, कि बजाय इसके कि हम बहस से क्यों ना एक रास्ता निकाले जो हम दोनों को मदद करे. क्लियर. जैसे एग्जांपल क्या दे सकते हैं? आई बिलीव, यानी कि मुझे लगता है, आई बिलीव वी कैन फाइंड अ पाथ दैट सूट्स बोथ ऑफ अस इफ वी कीप ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, अगर हम सोचते रहें, बात करते रहें और सोच के कुछ निकालने, तो कुछ ऐसा निकल के आ सकता है जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो. ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात मैंने बहुत पहले की है. ये वर्ड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, BRAINSTORMING. ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि सोचना, बहुत देर देर तक सोचना, बैठ के बातें करना, डिस्कस करना किसी चीज पे, प्रॉब्लम पे, किसी कोई तरकीब पे जो आप ढूंढ रहे हो. ठीक है, तो उस पर बार बार विचार करना, तो वो हो जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, तो आई बिलीव वी कैन फाइंड अ पाथ दैट सूट्स बोथ ऑफ अस इफ वी कीप ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्लियर. इसी के बाद जो 6th वर्डिंग है शाम की वो है आई एम committed to working through this. I am committed to working through this. I am, am, committed, COMMITTED, committed to, TO2, working, WORKING, working through, THROUGH, through this, THIS, this. I am committed to working through this. यानी कि it shows dedication to resolving the issue, which can build ट्रस्ट. यानी कि ये दिखाता है कि आप कोई होता है ना पूरी डेडिकेशन होने की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो कि एक ट्रस्ट आता है आपस में जब आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं. जैसे आई एम कमिटेड टू वर्किंग थ्रू दिस विद यू सो वी कैन मूव फॉरवर्ड, कि मैं चाहता हूँ कि इसका मैं कुछ अच्छा सा सोल्यूशन निकालूं और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ मिलके मैं अच्छे से एक सोल्यूशन निकाल सकता हूँ. तो कभी होता है ना कि आप कुछ कोशिश कर रहे हो, आपकी बहस होगी, तो आप सिंपली कह सकते हो कि मैं कमिटेड हूँ, कि मेरी सारी डेडिकेशन, सारा ध्यान है कि मैं कुछ रास्ता निकालूं. आई एम कमिटेड टू वर्किंग थ्रू दिस. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, और अगर तुम साथ दो तो शायद हम बहुत अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं. तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया? आई एम कमिटेड टू वर्किंग थ्रू दिस विद यू सो वी कैन मूव फॉरवर्ड, कि मतलब तुम्हारे साथ मिलके ताकि हम आगे बढ़ सकें और कोई हल निकाल सकें. क्लियर. कोई भी डाउट है किसी भी वर्डिंग को लेके आप पूछ सकते हैं. हो सकता है कॉन्टेक्स्ट अलग हो, अलग तरीके से बात हो रही हो, पर ये सारी वर्डिंग्स आप यूज करके अपनी बात रख सकते हैं और शांतिपूर्वक बात आगे बढ़ा सकते हैं. इसी पे 7th जो वर्डिंग आ रही है वो है योर पर्सपेक्टिव रियली मैटर्स हियर. योर पर्सपेक्टिव रियली मैटर्स हियर. YOUR, your perspective, PERSPECTIVE,
PECTIVE परस्पेक्टिव यानी कि नजरिया, PERSPECTIVE परस्पेक्टिव, रियली REALLY रियली, मैटर्स MATTERS मैटर्स हियर, HERE हियर, योर पर्सपेक्टिव रियली मैटर्स हियर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, reinforces द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर इनपुट, की जो भी तुम कह रहे हो उसकी अहमियत है, बहुत अहमियत है, विच कैन इंक्रीज इंगेजमेंट, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो और बहस होने लग गई तो आप उन्हें शांतिपूर्वक प्यार से आराम से बोलोगे कि जो तुम बोल रहे हो उसकी बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, कि योर पर्सपेक्टिव रियली मैटर्स हियर, सो लेट्स मेक श्योर वी एक्सप्लोर इट फुली, कि जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, नजरिया, उसकी यहाँ पे बहुत वैल्यू है, तो चलो मिलके अच्छे से देखते कि क्या किया जा सकता है, लेट्स एक्सप्लोर इट फुली, यानी कि अच्छे से देखते कि इससे क्या किया जा सकता है। क्लियर? तो जब आपको लगे बहस होने लगी तो और ऐसा लग रहा है कि दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे, उसको अहमियत नहीं दे रहे, तब आप ये यूज कर सकते हैं कि योर पर्सपेक्टिव रियली मैटर्स है, कि जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा नजरिया, वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्डिंग है शाम की, वो है आई डोंट वॉन्ट टू ओवरलुक एनी concerns. I don't want to overlook any concerns. I don't DONT don't want 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 to TO2 overlook 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 any 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 overlook any concerns CONCERNS concerns, यानी कि demonstrates कि होता ना जैसे पूरा मतलब थ्रूनेस एंड कह सकते हो कि रिस्पेक्ट फॉर देयर थॉट्स, की तुम कह रहे हो कि मैं नहीं चाहता कुछ छूट जाए, जो तुम चाह रहे हो वो बात भी पूरी रखी जाए, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात करूं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि सारी बातें रखी जाए, सारी कंसर्न्स रखी जाए। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई डोंट वॉन्ट टू ओवरलुक एनी कंसर्न्स सो लेट्स मेक श्योर वी एड्रेस एवरीथिंग, कि मैं नहीं चाहता कोई चीज रह जाए जो इम्पोर्टेंट हो तुम्हारे लिए, मेरे लिए या किसी और के लिए, तो चलो पूरे अच्छे से डिटेल में बात करते हैं सारी चीजों के बारे में। क्लियर? ताकि कुछ छूट ना जाए इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 369th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्डिंग इस शाम की थी आई बिलीव वी कैन फाइंड अ पाथ दैट सूट्स बोथ ऑफ अस, कि मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं जो हम दोनों के लिए ही बेहतर होगा। आई बिलीव BELIVE बिलीव वी कैन फाइंड आउट FIND फाइंड आउट अ path that suits 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 both of us BOTH both of us US यानी कि expresses optimism for a mutually beneficial outcome, की ये दिखाना कि हम दोनों मिलके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जो हम दोनों के लिए फायदेमंद रहे। जैसे I believe we can find a path that suits both of us if we keep brainstorming, कि अगर हम बातचीत सोचते रहे, बात करते रहे, डिस्कस करते रहे, तो शायद हम कोई नतीजे पे पहुंच सकते हैं जो हम दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो और अहमियत रखे। क्लियर? इसी के बाद जो 6th वर्डिंग है शाम की, वो थी आई एम कमिटेड टू वर्किंग थ्रू दिस। आई एम कमिटेड टू वर्किंग थ्रू दिस, कि मैं कमिटेड हूँ COMMITTED, कमिटेड टू वर्किंग WORKING वर्किंग थ्रू THROUGH थ्रू दिस THIS दिस। आई एम कमिटेड टू वर्किंग थ्रू दिस, यानी कि मैं तो पूरे तरीके से डेडिकेटेड हूँ कि मैं कोई सोल्यूशन निकालूं इस प्रॉब्लम का जो कि सही हो, जिसमें मतलब कि जिसपे हम विश्वास कर सके कि हाँ कुछ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने दी थी, आई एम कमिटेड टू वर्किंग थ्रू दिस विद यू सो वी कैन मूव फॉरवर्ड, कि मैं तुम्हारे साथ मिलके इस पे काम करना चाह रहा हूँ कि ताकि हम कुछ ढूंढे जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। क्लियर? इसी के बाद जो 7th वर्डिंग है शाम की, वो थी योर पर्सपेक्टिव really matters here. Your perspective really matters here. YOUR your perspective 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 really 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 matters 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 here HERE here. जैसे इसका क्या हो जाएगा, reinforces the importance of their input which can increase engagement, मतलब कि उनकी जो भी तुम कह रहे हो उसकी अहमियत है, वैल्यू है, तो उस तरीके से। क्लियर? जैसे योर पर्सपेक्टिव रियली मैटर्स हियर सो लेट्स मेक श्योर वी एक्सप्लोर इट फर्दर या वी एक्सप्लोर इट फुली, मतलब कि तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है यानी कि नजरिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो चलो कोशिश करते हैं पूरी तरीके से इस
चीज को हम एक्सप्लोर कर सके, यानी कि देख सके कि इसमें से क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्लियर? कोई डाउट्स है किसी भी वर्डिंग या वर्ड को लेके, आप कभी भी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड, चाहे वो 369 एपिसोड हो या कोई और एपिसोड हो, उस पर कमेंट कीजिए अपनी डाउट क्वेश्चंस एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्डिंग आ रही है जो शाम की थी, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्डिंग थी। आई डोंट वांट टू ओवरलुक एनी कंसर्न्स। I don't, D-O-N-T, don't want, W-A-N-T, want to overlook, O-V-E-R-L-O-O-K, overlook यानी कि नजरअंदाज कर देना, overlook any concerns, C-O-N-C-E-R-N-S, concerns यानी कि कोई व्यक्ति की कोई बात, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि मैं कोई नजरअंदाज कर दूं किसी की बात, इंपॉर्टेंट चीज कोई कह रहा है और मैं उस पर ध्यान ही न दूं। क्लियर? जैसे कि आई डोंट वॉन्ट टू ओवरलुक एनी कंसर्न्स, सो लेट्स मेक श्योर वी एड्रेस एवरीथिंग, कि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज नजरअंदाज हो जाए, तो चलो कोशिश करते कि हर चीज पे हम ध्यान दें अच्छे से। इसी के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 369th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में और वर्डिंग्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 369th episode. We are talking about wordings that you can use to dodge or avoid arguments and anger. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्डिंग की तरफ, जो कि आ रहा है I value the time and thought you have put into this। कि मैं वैल्यू करता हूँ, कि मैं मतलब इज्जत करता हूँ कि जो तुमने टाइम लगाया है और जो तुमने विचार लगाया इस चीज पे, उसकी अहमियत है। ठीक है? मतलब होता है ना कि I value the time, I value, V-A-L-U-E, value the time, T-I-M-E, time, and thought, T-H-O-U-G-H-T, thought, you have, Y-O-U, you have, put, P-U-T, put, into, I-N-T-O, into this, T-H-I-S, this, किसी काम में या किसी प्लानिंग में किसी ने काम पूरा टाइम लगाया अपना, थॉट, सोचा, तो उस पे आप कह रहे हैं कि मैं अहमियत कर देता हूँ कि जो तुमने टाइम लगाया और जो तुमने उस पे सोचा उससे। ठीक है? जैसे इसका मतलब क्या हो गया? recognizes their effort which can foster goodwill, मतलब कि जब आप किसी को कहते हैं कि आपका समय इंपॉर्टेंट है तो अगले व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो वो बात जो गुस्से में होने वाली होती है वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है। जैसे I value the time and thought you have put into this and I want to find positive way forward, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक कोई अच्छा रास्ता निकालें, आगे हम पॉजिटिव रास्ता निकालें, क्योंकि मुझे पता है तुमने इसमें टाइम लगाया, अपना एफर्ट लगाया। क्लियर? इसी के बाद जो 10th वर्डिंग है शाम की, वो है लेट अस वर्क टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन वी कैन बोथ फील गुड अबाउट, कि एक ऐसा कोई सोल्यूशन निकाल के लाता है दोनों जिसमें हम दोनों अच्छा फील करें। सो लेट अस, L-E-T, लेट अस वर्क, W-O-R के, वर्क टूवर्ड्स, T-O-W-A-R-D-S, टूवर्ड्स यानी कि तरफ, towards a solution, S-O-L-U-T-I-O-N, solution we can both feel good about, कि कोई ऐसे solution की तरफ हम दोनों मिलके कोई रास्ता निकालते हैं जिसमें हम दोनों अच्छा फील करें। क्लियर? सो सिंपल सी बात हो गई। एग्जाम्पल क्या दे दिया मैंने आपको? लेट अस वर्क टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन वी कैन बोथ फील गुड अबाउट, सो वी आर बोथ सेटिस्फाइड, यानी कि हम दोनों मिलके कोई सोल्यूशन निकालते हैं ताकि हम दोनों ही खुश हों, सेटिस्फाइड हों उससे। क्लियर? देखी जाए तो हर बात की जो बात है वो यही है कि हम इस तरीके से बात को काम डाउन करें कि दोनों खुश हों। 11th वर्डिंग जो शाम की अगली आ रही है वो भी कुछ ऐसी ही है, लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग अंटिल वी फाइंड अ गुड फिट, कि चलो मिलके आगे ढूंढते रहता है जब तक कि कोई सही सोल्यूशन मिल नहीं जाता। लेट अस, L-E-T, लेट अस कीप, K-E-E-P, कीप एक्सप्लोरिंग, E-X-P-L-O-R-I-N-G, exploring, until, U-N-T-I-L, until we find a good fit, F-I-T, fit, कि एक अच्छा सोल्यूशन नहीं निकल आता। जैसे इट सजेस्ट ऑनगोइंग डायलॉग विदाउट प्रेशर फॉर, कह सकते हो, इमीडिएट आर्ग्यूमेंट, की मतलब कि होता ना कि चलो अभी ये एंड नहीं है, आके और ढूंढते, क्या पता कोई और अच्छा सोल्यूशन निकला है। जैसे लेट अस कीप एक्सप्लोरिंग अंटिल वी फाइंड अ गुड फिट, दैट मीन्स बोथ
आवर नीड्स, कि कोई ऐसा सोल्यूशन आगे निकला है जो शायद हम दोनों जो चाहते हैं वो फुलफिल करे, क्लियर, यानी कि सेटिस्फाई करे। इसी के बाद जो 12th वर्डिंग आ रही है शाम की वो है आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू एक्सप्लेन योर व्यू, कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम टाइम जो तुमने टाइम निकाला ये एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा व्यू, क्लियर। सो आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू एक्सप्लेन योर व्यू, कि जो तुमने समय लगा के मुझे बताया कि ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूँ उसे, क्लियर। इससे क्या होता है, ये एक्सप्रेसेस करता है ग्रेटिट्यूड, थैंक यू शो करता है फॉर देयर ओपननेस विच कैन रिड्यूस, क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो गुस्सा या अनबन हो गया उसे रिड्यूस कर देता है। जब आप किसी को कहते हैं कि तुमने इतना टाइम लगा के मुझे बताया ये सब, तो मैं इसे अहमियत देता हूँ, तो वो चीज थोड़ी सी गर्म होती होती ठंडी पड़ जाती है, क्लियर। जैसे आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू एक्सप्लेन योर व्यूज, इट्स रियली हेल्पफुल, कि जो तुमने व्यूज बताए अपने इतना टाइम लगा के वो बहुत ही हेल्पफुल हैं, थैंक यू, क्लियर। तो ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 369th एपिसोड। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्डिंग इस शाम की थी आई वैल्यू द टाइम एंड थॉट यू हैव पुट इनटू दिस, कि मैं इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ जो तुमने समय और अपना थॉट सोच विचार किया इस चीज को लेके। I value 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 the time 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 and thought 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 you have put into this. I value the time and thought you have put into this, यानी कि recognizes their effort, कि उन्होंने जो effort किया उसको आप नजरअंदाज नहीं कर रहे, उसे आप बिल्कुल इज्जत दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था I value the time and thought you have put into this and I want to find a positive way forward, कि मैं बिल्कुल इज्जत करता हूँ जो तुमने समय दिया और तुमने सोचा इतना कुछ इस बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा पॉजिटिव आगे जाके रिजल्ट निकले, क्लियर। इसी के बाद जो 10th वर्डिंग है शाम की वो थी लेट अस वर्क टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन वी कैन बोथ फील गुड अबाउट, कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल दे जिसपे हम दोनों ही खुश हों, क्लियर। सो लेट अस लेट अस वर्क WOR के वर्क टुवर्ड्स TOWARDS टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन वी कैन बोथ फील गुड अबाउट, क्लियर। जैसे ये क्या हो जाएगा, reinforces द आइडिया ऑफ अ शेयर्ड पॉजिटिव आउटकम, क्लियर, शेयर्ड पॉजिटिव आउटकम को लेके। जैसे लेट अस वर्क टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन वी कैन बोथ फील गुड अबाउट सो वी आर बोथ सेटिस्फाइड, की कोई ऐसा सोल्यूशन मिलके निकालता है जिसमें कि हम दोनों ही खुश हो, सहमत हो, क्लियर। इसी के बाद जो 11th वर्डिंग है शाम की वो थी लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग अंटिल वी फाइंड अ गुड फिट, कि चलो मिलके ढूंढते रहते हैं, अभी यही अंत नहीं हुआ, आगे और ढूंढते, क्या पता कोई ऐसा फिट निकला है, यानी कि अच्छा सोल्यूशन निकला है जो हम दोनों को ही पसंद आ जाए। LET लेट अस US लेट्स कीप KEEP कीप एक्सप्लोरिंग EXPLORING एक्सप्लोरिंग, यानी कि ढूंढते रहना until we find a good fit। जैसे इट सजेस्ट ongoing dialogue without प्रेशर फॉर इमीडिएट आर्ग्यूमेंट, मतलब कि एकदम से कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है, ये सही नहीं लग रहा तो अगला शायद और अच्छा मिल जाए, क्लियर। जैसे लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग अंटिल वी फाइंड अ गुड फिट दैट मीट्स बोथ आवर नीड्स, कि हम दोनों की नीड्स को पूरा कर सके, क्लियर। इसी के बाद जो 12th वर्डिंग है शाम की वो थी आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू एक्सप्लेन योर व्यू, कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने जो समय दिया अपने जो ये विचार है मुझे बताने के लिए। सो आई अप्रिशिएट APPRECIATE अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम YOUU taking 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 the time 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 to explain 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 your 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 view VIEW view। I appreciate you taking the time to explain your view, यानी कि ग्रेटिट्यूड शो करना कि तुमने जो समय निकाला और मुझे बताया कि तुम क्या सोच रहे हो, उसके लिए मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट है तुम्हें, क्लियर। जैसे आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू एक्सप्लेन योर व्यूज, इट्स रियली हेल्पफुल, कि बहुत हेल्पफुल है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है चारों की चारों वर्डिंग्स आपको समझ आई होंगी। कोई भी डाउट है किसी भी वर्डिंग को लेके तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे DIVYAPENS31@gmail.com। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर नेक्स्ट वर्डिंग के साथ, यानी कि नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट वर्डिंग्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।
This is the fourth segment of this 369th episode, and we are talking about wordings that you can use to dodge or avoid an argument or anger situation. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th wording की तरफ. Let us focus on solutions, not the problem. LET, let us, 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 focus, focus on, on solutions, 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 not the problem, PROBLEM, problem. कि चलो फोकस करते हैं सॉल्यूशंस पे ना कि प्रॉब्लम्स पे. क्लियर? जैसे कि ये क्या होता है, रीडायरेक्ट, जो अटेंशन पूरा ध्यान दे रहे हैं, अभी हम प्रॉब्लम पे दे रहे हैं, चलो इसके बजाय सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं. जैसे लेट अस फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट द प्रॉब्लम्स एंड सी व्हाट वी कैन अचीव. और फिर देखते हैं कि क्या हमें हासिल होता है. क्लियर? तो प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं और देखते क्या मिलता है हमें. क्लियर? इसी के बाद जो 14th है वर्डिंग इस शाम की, वो है आई वांट अस बोथ टू बी सेटिस्फाइड विद वेयर दिस गोज. यानी कि जहां भी ये जो हमारी बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है, ये जिस डायरेक्शन में भी जा रही है, मैं चाहती हूँ जिस डायरेक्शन में भी जाए हम दोनों उससे सहमत हों, सेटिस्फाइड हों. आई वॉन्ट WANT, वॉन्ट अस, US, अस यानी कि आप और आप जिनसे बात करें वो. अस बोथ, BOTH, बोथ, टू बी सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड विद वेयर दिस गोज. कि वेयर दिस गोज यानी कि जिस बारे में बात करें वो किधर जाता है, किधर को जाता है, वो हम दोनों को उससे सहमति होनी चाहिए. क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द सेंस. अगर आपको कोई भी डाउट है बिल्कुल बेझिझक होकर आप पूछिए. तो अभी के लिए इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि ये चीज बैलेंस करने वाली बात है, कि अप्रोच को बैलेंस करना, ताकि जिस डायरेक्शन में भी बात जाए वो हम दोनों की सहमति में हो. क्लियर? जैसे आई वॉन्ट अस बोथ टू बी सेटिस्फाइड विद वेयर दिस गोज, सो लेट्स वर्क टूगेदर. कि चलो फिर इकट्ठे मिलके काम करते हैं ताकि जिस तरफ को भी ये बात जाए उसमें हम दोनों की सहमति हो. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्डिंग है शाम की, वो है कुड यू हेल्प मी अंडरस्टैंड योर मेन कंसर्न्स. Could you help me understand your main concerns? Could, COULD, could you, YOU, help, 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 me, MEme, understand, 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 your, 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 main, main, concerns, CONCERNS, concerns. क्या तुम मेरी मदद करोगे समझने में कि तुम्हारी concerns क्या है, कि तुम क्या चाहते हो. तो could you help me understand your main concerns? इसका क्या मतलब, इससे क्या होता है कि आप इनवाइट कर रहे हैं देम टू क्लियरली, होता है ना कि क्लियरली अपनी बात रखें, क्लैरिफाई करें देयर प्रायोरिटीज की वो क्या चाहते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि वो क्या चाहते हैं. क्लियर? जैसे एग्जांपल क्या हो गया, कुड यू हेल्प मी अंडरस्टैंड योर मेन कंसर्न्स, आई वांट टू मेक श्योर आई एम एड्रेसिंग देम. कि मतलब क्या तुम अपनी जो कंसर्न्स है, तुम्हारी बात है, वो पूरी अच्छे से समझाओगे मुझे, ताकि मैं बिल्कुल कोशिश कर सकूं कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो अधूरी रह जाए या फिर जो सुनी ना जाए. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद 16th वर्डिंग है शाम की लास्ट, वो है लेट अस मेक श्योर नीदर ऑफ अस फील्स अनहर्ड. कि चलो कोशिश करते हैं कि हम दोनों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे लगे कि हमें नहीं सुना गया, कि बाद में तुम्हारी बात रखी गई, मेरी नहीं रखी गई, मेरी रखी गई, तुम्हारी नहीं रखी गई. सो लेट अस मेक श्योर, LET, लेट अस, US, अस, मेक, MEKE, मेक श्योर, SURE, श्योर, neither, NEITHER, neither of, OF, us, 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 feels, FEELS, feels unheard, 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 यानी कि unheard यानी कि जिसको सुना ना गया हो. सो इसमें क्या हो जाएगा, reinforces म्यूचुअल लिसनिंग एंड अटेंटिवनेस. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना. जैसे लेट अस मेक श्योर नीदर ऑफ अस फील्स अनहर्ड एज वी वर्क थ्रू दिस. की जैसे कि हम इस प्रॉब्लम से निकलने का हल निकाल रहे हैं, कोई चीज पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम में से कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि उसकी बात नहीं सुनी गई. क्लियर? तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस सेगमेंट का, ताकि कोई चीज छूट गई है तो आप दोहरा लें. 13th वर्डिंग इस शाम की सिंपल सी, लेट अस फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स. कि चलो सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं अपना, ना बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें. क्लियर? सो लेट अस, LET, लेट अस, US, अस, फोकस, FOCUS, फोकस ऑन, ON, सॉल्यूशंस, SOLUTIONS, सॉल्यूशंस, नॉट, NOT, नॉट द प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम. यानी कि रीडायरेक्ट्स अटेंशन टू
कह सकते हो एक्शनेबल स्टेप्स रादर देन द कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ, कि मतलब बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा हो, मिलके कोई सोल्यूशन निकालते हैं. ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट द प्रॉब्लम एंड सी वेयर वी कैन गो या व्हाट वी कैन अचीव. फिर देखते हैं कि क्या हमें हासिल होता है. क्लियर. इसी के बाद जो 14th वर्डिंग है शाम की वो थी आई वॉन्ट अस बोथ टू बी सेटिस्फाइड विद वेयर दिस गोज, कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों खुश हों, सहमत हो जहाँ पे भी ये बात जाती है, यानी कि इसका जो एंड रिजल्ट निकलता है उससे हम दोनों सहमत हों. सो आई वॉन्ट अस बोथ टू बी सेटिस्फाइड विद वेयर दिस गोज. I want us both to be satisfied, satisfied, satisfied with, with, with where, where this, this goes, goes. यानी कि जो भी निर्णय निकले, जिस भी तरफ कोई बात जाए, वहाँ पे हम दोनों की सहमति होनी चाहिए कि हाँ मैं भी खुश, तुम भी खुश उससे. जैसे reinforces a balanced approach to decision making. जैसे I want us both to be satisfied with where this goes. So let us work together. तो मिलके काम करते हैं. क्लियर. इसी के बाद जो 15th वर्डिंग है शाम की वो थी could you help me understand your main concerns, कि क्या तुम मेरी मदद करोगी तुम्हारे मेन कंसर्न समझाने के लिए. So could you help me understand your main concerns, CONCERNS concerns, यानी कि क्या तुम्हें ठीक लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो. क्लियर. जैसे इसका मतलब था कि invite them to clarify their priorities, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए वो क्लियर करें वो. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था could you help me understand your main concerns, I want to make sure I am addressing them, कि क्या तुम अपनी जो कंसर्न है मुझे समझाओगे ताकि वो मैं कोशिश कर सकूं कि वो पूरी अच्छे से मैं एड्रेस करूं, यानी कि उन पे बात की जाए. इसी के बाद जो लास्ट वर्डिंग है शाम की वो थी let us make sure neither of us feels unheard, कि चलो कोशिश करते कि हम दोनों में से कोई भी ऐसा फील ना करे कि उसे सुना नहीं गया. LETS let's make 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 sure 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 neither NEITH neither of us feels 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 unheard unheard HEARD unheard. So let us make sure neither of us feels unheard, यानी कि reinforces mutual listening and attentiveness. Clear. जैसे कि let us make sure neither of us feels unheard as we work through this, कि जैसे कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हम में से दोनों में से किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे सुना नहीं गया. क्लियर. सो लेट अस मेक श्योर नीदर ऑफ अस फील्स अनहर्ड एज वी वर्क थ्रू दिस यानी कि इस पे काम करते हैं. तो उम्मीद है मुझे चारों की चारों वर्डिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी. तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ लास्ट सेगमेंट में. स्टे ट्यून्ड. Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. Radio. This is the last segment of this 369th episode, and today we have talked about 16 wordings that we can use to dodge or avoid आर्ग्यूमेंट्स एंड एंगर. बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से या 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं और किसी बात पे हमारी सहमति नहीं है या फिर ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे और हम बहसने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है. तो तब ये वर्डिंग्स यूज करके आप वो जो कॉन्वर्सेशन है उसे कंफर्टेबल बना सकते हैं, काम शांत कर सकते हैं और गुस्से को अवॉइड कर सकते हैं. तो ये पार्ट 2 था, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने ऐसी ही कुछ वर्डिंग्स और वर्ड्स की बात की थी. तो आपको ये कैसी लगी वर्डिंग्स, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए. हमारी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे रेडियो उड़ान के नाम से पेज है, वहाँ फॉलो कीजिए और मैसेज कर सकते हैं. या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके पहले तो बेल बटन हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड, चाहे वो ये 369th एपिसोड हो या कोई और एपिसोड हो, उसकी कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन, व्यूज लिख सकते हैं या फीडबैक भी दे सकते हैं. या आप बिल्कुल मेल कर सकते हैं मुझे, यानी कि divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर mail@radioudan.com पे भी कर सकते हैं मेल, MAIL mail@radioudan.com पे. साथ ही नेक्स्ट वीक मिलूंगी मैं आपको सेम टाइम सेम डे एक नए
कॉन्सेप्ट के साथ, या यूं हो सकता है कि पार्ट 3 लेके आए हैं हम, तो उसके लिए इंतजार करना होगा कुछ और दिन का। तो मिलते हो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves, keep enhancing your English vocabulary and keep using new words. Stay tuned.